नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल प्रवीण IAS एकेडमी के इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा ये जो सामान्य परिचय पढ़ रहे थे और जो संभागों का और जिलों का जो गठन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं जिला परिदर्शन प्रारंभ करूँगा, यही बोला था। तो मेरी बातों के मुताबिक मैं आप लोग के लिए जिला परिदर्शन प्रारंभ कर दिया हूं। तो आज आप लोग के लिए हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा जो छत्तीसगढ़ में जितने भी ज़िले हैं सबको हम लोग एक एक करके पूरा अध्ययन करते चलेंगे दोस्तों। 33 जिला है, कोशिश करेंगे उसको हम 15 दिन में मैं कंप्लीट करने का, एक दिन में 2 जिला ख़त्म करने का, या एक दिन में एक जिला, जो भी हो धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना और अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलना, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आज हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज प्रारंभ करते हैं आप लोग का जिला परिदर्शन। आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा आप लोग का मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला पढ़ेंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ का 32वें नंबर का जिला है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोग का, समझना ये मान के चलो आप लोग का मैप है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का मैप है दोस्तों, तो मान के चलो छत्तीसगढ़ का मैप, ये मैप है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में सबसे पहले समझना, ये आप लोग का बस्तर संभाग, ये आप लोग का दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये सरगुजा संभाग। आज हम लोग सरगुजा संभाग को प्रारंभ करेंगे दोस्तों। मैं पूरा पिछले वीडियो में बता दिया हूँ जिलों का गठन, कौन कौन से जिला कहाँ पर अवस्थित है, सबको बता दिया हूँ। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे होगे तो पिछला वीडियो देख लेना दोस्तों, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का सरगुजा संभाग, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, तो जिसमें का देखो ये है आप लोग का बस्तर संभाग, ठीक है। ये आप लोग का दुर्ग और रायपुर संभाग, ये आप लोग का है बिलासपुर संभाग, ये आप लोग का सरगुजा संभाग। तो देखना दोस्तों, सरगुजा संभाग के बीचों बीच में हमारा नेशनल हाईवे 43 गुजरती है, नेशनल हाईवे 43। और आप लोग का दुर्ग और रायपुर के दोनों संभागों को बीचों बीच काटते हैं आप लोग का नेशनल हाईवे 53। और आप लोग का जो बस्तर संभाग है, नेशनल हाईवे 63 गुजरती है इसके बीचों बीच से। और रायपुर, हमारा बिलासपुर संभाग में देखा जाए तो नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 49, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रोड गुजरती है बीचों बीच। तो जिसमें का आप लोग का हम लोग जब भी पढ़ेंगे सरगुजा संभाग, तो आप लोग का पहले किसको पढ़ेंगे? नेशनल हाईवे 43 को पढ़ेंगे। जिला परिदर्शन जैसे ही पढ़ेंगे हम लोग, तो घूम के देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से हमारे ज़िले में कहाँ कहाँ पर क्या स्थित है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सबको समझते चलेंगे कहाँ पर कौन सी नदी बहती है, कहाँ पर कौन से मंदिर स्थित है, कहाँ पर कौन सा वाटरफॉल है, कहाँ पर कितने तहसील है, कहाँ पर क्या क्या पर्यटन स्थल है, सबको समझते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे आप लोग का सरगुजा संभाग। तो हेडिंग डालना दोस्तों, आज आप लोग सरगुजा संभाग के अंदर का देखो। तो बताया था मैं आप लोग का सरगुजा संभाग में कितने जिले बताया था, 6 जिले हो गए अभी वर्तमान में आप लोग का। जो ये जो है आप लोग का सरगुजा संभाग, जो कि है सरगुजा जिला, ये है आप लोग का जसपुर, यह आप लोग का बलरामपुर, यह आप लोग का सूरजपुर, यह आप लोग का कोरिया, और यह आप लोग का मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। जो कि यहाँ पर है आप लोग गौरेला पिंडा, मरवाही, और यहाँ पर है कोरबा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है रायगढ़। तो आप लोग का हम देखेंगे सबसे पहले MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला को पहले देखेंगे, ठीक है। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला को पहले देखेंगे हमारे सरगुजा संभाग के अंतर्गत। तो अभी सरगुजा संभाग में टोटल 6 जिले हैं, ठीक है। बलरामपुर, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, और आप लोग का कोरिया, और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो हम लोग इधर से प्रवेश करेंगे ऐसा करके दोस्तों, ठीक है, आप लोग के MP तरफ से। तो चलो, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग डालना, आज आप लोग जिला परिदर्शन में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, हमारे छत्तीसगढ़ का 32वें नंबर का जिला, ठीक है दोस्तों। चलो, हेडिंग डालना आप लोग MCB जिला, ठीक है, MCB जिला। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का जिला है भाई? 32वां जिला हमारा छत्तीसगढ़ का, ठीक है, 32वां जिला है। क्लियर है? अगर देखा जाए तो यह हमारा सबसे उत्तर पश्चिमी जिला है हमारा, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ का, जो कि सबसे पहले इसका मैप बनाना है दोस्तों हम लोग को। इस प्रकार से मैप है आप लोग का किसका?
आप लोग का एमसीबी का और अच्छे से बना देता हूँ। ये आप लोग का एमसीबी का एक जिला समझ लो, ठीक है, एमसीबी, ठीक है। देखो तो ये हमारे एमसीबी के बारे में सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर का जिला है हमारा? छत्तीसगढ़ का 32वां जिला, जो कि 5 नवीनतम जिला में से एक है, 32वां जिला है। तो याद रखना ये सबसे पहले हमारे कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है पहले समझेंगे, ठीक है। देखो तो सबसे पहले रखना दोस्तों, इसके नीचे में यहाँ पर है आप लोग का गौरेला पेंड्रा मरवाही। आप लोग मैप बना के देख लेना, बता दिया था। इधर आप लोग का पूर्व की तरफ है आप लोग का कोरिया जिला, इसी कोरिया जिला सेलेक्ट करके बनाया गया है, कोरिया जिला याद रखना, कोरिया जिला। कोरिया जिला के बाद इधर देखा जाए आप लोग का, तो इधर आप लोग को एक राज्य मिल जाएगा। कौन सा राज्य मिल जाएगा आप लोग को? एमपी, ठीक है, एमपी। और आप लोग का इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही के बाद इधर आप लोग को एक और जिला मिल जाएगा, कोरबा, ठीक है। इस प्रकार ये 3 जिलों को स्पर्श करता है और एक राज्य एमपी को, ठीक है। जो एमपी तरफ से आप लोग का एक रोड गुजरती है दोस्तों, रोड, उस रोड को देखना आप लोग, ठीक है। एक रोड याद रखना, एक रोड गुजरती है आप लोग को। रोड बताया था, कौन सा रोड बताया हूँ बताइए तो? ये है नेशनल हाईवे आप लोग का 43। नेशनल हाईवे 43 हमारे उधर एमपी मध्य प्रदेश से अनूपपुर होते हुए, कटनी होते हुए सीधा आप लोग कहाँ प्रवेश करेंगे भाई? हम मनेंद्रगढ़ जिला में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो मनेंद्रगढ़ में सबसे पहले यहाँ पर आप लोग का पड़ जाएगा, नीचे में आप लोग का एक स्टेट हाईवे इधर आती है, कोरबा गौरेला पेंड्रा मरवाही तरफ, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को रोड में मनेंद्रगढ़, ठीक है दोस्तों। ऊपर तरफ गया है ये, ठीक है। आप लोग ये रोड, ये नेशनल हाईवे 43 है। तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पर मनेंद्रगढ़, यहाँ पर याद रखना चिरमिरी, यह मनेंद्रगढ़, यह चिरमिरी। और यहाँ पर एक जगह याद रखना भरतपुर, भरतपुर, ठीक। इसी से भरतपुर जनकपुर है, तो इसी के साथ में जनकपुर भी है, जनकपुर, भरतपुर, जनकपुर। और इसके बगल में सोनहट है आप लोग का, कोरिया जिला में, कोरिया सला करके बनाया गया है इसको, ठीक है। ये रोड को याद रखना, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद होते हुए ये आप लोग का इधर चले जाएगा चर्चा, चर्चा होते हुए बैंकुटपुर आप लोग का कोरिया जिला पहुंच जाएगा। क्लियर है, याद रखना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ, इसे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले इसका निर्माण कब हुआ, अर्थात इसका घोषणा कब हुआ? घोषणा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इसका घोषणा। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा दोस्तों इसका घोषणा, तो याद रखना आप लोग, क्या याद रखोगे? सबसे पहले याद रखना 15 अगस्त 2021 को इसको क्या किया गया था? घोषणा किया गया था हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा, ठीक है। 15 अगस्त 2021 को घोषणा किया गया था। अधिसूचना जारी किया गया था इसका आप लोगों का 11 नवंबर 2021 को, 11 नवंबर 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी। और 9 सितंबर 2022 में 32वें नंबर का आप लोग का 32वें नंबर जिले के रूप में आप लोग का अस्तित्व में आया। अर्थात आप लोग का 9 सितंबर 2022 में इस जिले का शुभारंभ किया गया, गठन किया गया दोस्तों। क्लियर है? अब देखा जाए तो सब क्यों आप लोग समझ गए। देखा जाए तो इसका सीमावर्ती जिला कौन कौन से जिला से लगा हुआ है? देखो एक है ना सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती जिला देखा जाए तो सीमावर्ती जिला क्या क्या आप लोग का? गौरेला पेंड्रा मरवाही नीचे में, उधर फिर कोरबा, फिर पूर्व की दिशा में इसका आप लोग का हो जाएगा कोरिया, कोरिया इसका मातृ जिला है। तो कोरिया जिला से अलग करके बनाया गया। तो कोरिया जिले के 3 तहसील मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तीनों तहसीलों से मिला करके एक नया जिला बन गया था दोस्तों ये, ठीक है। तो इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा आप लोग का? तो मातृ जिला हो जाएगा आप लोगों का मातृ जिला कोरिया, क्योंकि कोरिया से अलग करके बनाया गया है, तो कोरिया आप लोग का ये मातृ जिला हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से आप लोग का हमारे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना तहसील है, कितना विकास खंड है, ठीक है। चलो समझते चलते हैं। देखो समझ ले आप लोग का क्या है, मनेंद्रगढ़ है। तो मनेंद्रगढ़ में आप लोग का क्या बताती, कौन सा रोड है? ये आप लोग का नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43, ये आप लोग का स्टेट हाईवे, ठीक है। यहाँ पर है गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ पर है आप लोग का कोरबा, यहाँ पर है आप लोग का कोरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया मैं आप लोग को? भरतपुर, जनकपुर और है ना
आप लोग का यहाँ पर क्या होता है मनेंद्रगढ़, यहाँ पर बताया चिरमिरी, ठीक है ना। अब इधर से सीधा क्या मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अब देखो यहाँ पर एक जगह याद रखना दोस्तों आप लोग कोटाडोल, क्या याद रखना कोटाडोल। उसके बाद कोटाडोल के बाद याद रखना, कोटाडोल के बाद यहीं पर आप लोग का सीतामढ़ी हरचौका याद रखना, सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है। नेशनल हाईवे 43 के नीचे में सीतामढ़ी हरचौका। फिर से आप लोग का इधर होते हुए आप लोग का ये चर्चा होते हुए सीधा कोरिया जिला निकल जाएगा, नेशनल हाईवे 43, ये एमपी तरफ से आता है, ठीक है दोस्तों। एमपी, ये एमपी से लगा हुआ है इधर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है, यहाँ पर सबसे पहले पहाड़ी देख लेते हैं, पहाड़ी। तो ये पहाड़ी याद रखना, ये है एक पहाड़ी आप लोगों का, ये पहाड़ी दोस्तों लगा हुआ है। तो ये पहाड़ी आप लोगों का कौन से पहाड़ी आप लोग कोरिया तरफ भी फैला हुआ है। तो याद रखना पहाड़ी का नाम है आप लोग को चांग बखार की पहाड़ी। क्या पहाड़ी, चांग बखार। तो चांग बखार की पहाड़ी को किसका हिस्सा है, तो ये चांग बखार की पहाड़ी आप लोग का कैमूर पर्वत का हिस्सा है उधर, और ये भी हमारे एमपी के विंध्याचल का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा, ठीक है। चांग बखार, तो चांग बखार पहाड़ी है ये। इसी चांग बखार पहाड़ी की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो देवगढ़ की चोटी है। क्या है, देवगढ़ की चोटी, देवगढ़ की चोटी है इसका सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कहा जाए तो 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना है दोस्तों, 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चांग बखार के पहाड़ी, इसी चांग बखार के पहाड़ी से इधर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम याद रखना। इधर से आप लोग का ऊपर तरफ जाता है नेयूर नदी, नेयूर नदी, जो कि ये नेयूर नदी आप लोगों का मध्य प्रदेश और हमारे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के दोनों को विभाजित करती है, ठीक है। और यहीं पर है एक चांग बखार पहाड़ी में चांग देवी मंदिर, याद रख लेना आप लोग। कौन से मंदिर, चांग देवी मंदिर याद रखना, ठीक है। चांग देवी मंदिर, चांग देवी मंदिर, ठीक है दोस्तों। चांग देवी मंदिर कहाँ है आप लोग का, हमारे चांग बखार की पहाड़ी, ठीक है। चांग देवी मंदिर उसके नीचे में। फिर इसके बाद याद रखना है आप लोग को, क्या याद रखना है, एक नदी और याद रखना है। चांग बखार से ये एक और नदी निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है, सोन नदी मिल जाती है, ठीक है। ये ऊपर में आप लोग का सोन नदी है दोस्तों, सोन नदी, ये ऊपर में सीधा सोन नदी, इसी सोन नदी में जाकर मिलती है आप लोग का एक और, इधर से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी, बनास नदी, बनास ऊपर की तरफ जाती है, उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। बनास नदी, ये इसी बनास नदी में आप लोग को एक जलप्रपात मिल जाएगा, रामदाह जलप्रपात। क्या मिल जाएगा, रामदाह वाटरफॉल, रामदाह जलप्रपात मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये इतना याद रखना है। और इसी चांग बखार पहाड़ी के बगल में चांगदेव के मंदिर में देखा जाए तो कोरिया में एक तहसील है आप लोग का, कौन सा तहसील, सोनहट तहसील। क्या है, कोरिया में आप लोग का एक तहसील मिल जाएगा, सोनहट तहसील। इसी सोनहट तहसील से कैमूर पर्वत के पहाड़ी से एक नदी की उद्गम होती है। कौन सी नदी, आप लोगों को याद रखना, इस नदी का नाम है दोस्तों आप लोग का हसदेव नदी, ठीक है, हसदेव नदी। इसी हसदेव नदी में आप लोग का इधर मनेंद्रगढ़ में 2 वाटरफॉल याद रखना है, एक गौर घाट याद रखना है, गौर घाट या गौर घाट वाटरफॉल। एक याद रखना है आप लोग को अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात याद रखना, अमृतधारा, ठीक। इसी हसदेव में, तो कौन से जिला में आप लोग का, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में याद रखना, ठीक है दोस्तों। इतना याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना है आप लोग को अमृतधारा जलप्रपात याद रखना है, गौर घाट याद रखना है, रामदाह जलप्रपात, 3 जलप्रपात याद रखना है, ठीक है। ये आप लोग का हसदेव नदी, ये जो हसदेव नदी टोटल इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। ये हमारे सोनहट तहसील से निकलती है और ये जांजगीर चांपा के जाकर के सीलादेही महानदी में विसर्जित हो जाती है दोस्तों। क्लियर है, टोटल लंबाई 176 किलोमीटर है। अब देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए आप लोग को, यहाँ पर मैं कोटाडोल बताया हूँ, तो कोटाडोल के बारे में समझना आप लोग। कोटाडोल हमारा ये मौर्यकालीन स्थल है, कोटाडोल, ठीक है दोस्तों। कोटाडोल, तो कोटाडोल जो है हमारा ये मौर्यकालीन स्थल है, मौर्यकालीन स्थल है, याद रखना है मौर्यकालीन। तो मौर्यकालीन यहाँ पर अशोक के समकालीन के मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है, अशोक के समकालीन के, ठीक है दोस्तों, याद रखना कोटाडोल, ठीक है। मौर्यकालीन स्थल कोटाडोल आप लोग के कहाँ, पहले ये आप लोग का कोरिया जिला में आता था, पहले ये कोरिया जिला में आता था, पर वर्तमान में आप लोग का एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आता है। ये जो हमारा एमसीबी है, ये एमसीबी अब रियल में आप लोग का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल में क्या है, सबसे छोटा जिला। और इसी एमसीबी में आप लोग का एक मरीन
आप लोग का फॉसिल पार्क मिला है, मरीन फॉसिल पार्क, जीवाश्म ईंधन वाला मरीन फॉसिल पार्क याद रखना है। ठीक है, मरीन का एक फॉसिल का क्या मिला, एक साक्ष्य मिला है, वहाँ पर पार्क का बन गया मरीन फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर SMH मतलब सीतामढ़ी हरचौका याद रखना है। तो सीतामढ़ी हरचौका में क्या याद रखना है आप लोग को, सीतामढ़ी हरचौका में याद रखना हमारे सबसे पहले राम वनगमन पथ में, हमारे राम वनगमन पथ में 75 जगह को चिन्हांकित किया गया था, जिसमें कि प्रथम चरण में 9 जगह को क्या किया गया था, आप लोग को दार्शनिक रूप में सजाना था उसको। तो 9 जगह में से प्रथम स्थान हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थान है आप लोग का सीतामढ़ी हरचौका, जहाँ से माता सीता और राम लोग क्या किए थे आप लोग का, यहीं से प्रवेश किए थे छत्तीसगढ़ में। तो ये प्रथम चरण में आप लोग का याद रखना सीतामढ़ी हरचौका। तो ये सीतामढ़ी जो हरचौका है ये आप लोग का प्रथम चरण है, यहीं से प्रवेश किए थे दोस्तों, क्या किए थे, राम वनगमन पथ में से यहीं से प्रवेश किए थे। जिसमें का ये सीतामढ़ी हरचौका में कुछ समय के लिए रुके थे। तो यहाँ पर माता सीता की रसोई घर है, माता सीता की रसोई घर कहाँ था भाई, यही माता सीता की रसोई घर है आप लोग का सीतामढ़ी हरचौका में, जिसमें पर कहा जाता है कि 17, ठीक है, 17 उपखंडों में छोटा छोटा खंड में बटा हुआ था, जिसमें के 12 खंड में भगवान महादेव शिव जी के लिंग आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया था। ठीक है, 12 खंडों में, जिसमें के 17 टोटल उसमें का खोली था। ठीक है, ये आप लोग का हमारे सीतामढ़ी हरचौका के बारे में याद रखना है। क्लियर है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ का, यहाँ अगर देखा जाए तो क्या देखो अगर देखा जाए यहाँ तो याद रखना आप लोग क्या याद रखोगे, हमारे भरतपुर जनकपुर में सबसे पहले याद रखना यहाँ तहसील कितने हैं करके। तो तहसील कहाँ कितना करके पूछा जाएगा, तो यहाँ आप लोग तहसील याद रखना। तहसील दोस्तों, तहसील हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, कभी भी नहीं पूछा था, लेकिन याद रखना यहाँ पर भरतपुर जनकपुर याद रखना है। ठीक है, तहसील। इसके बाद याद रखना आप लोग केल्हारी, एक नई तहसील याद रखना, केल्हारी, यहाँ पर केल्हारी याद रख लेना। फिर आप लोग का कोटाडोल को बताया, कोटाडोल को याद रख लेना, कोटाडोल का आप लोग का क्या तहसील है, और नीचे में खड़गवां एक क्या है आप लोग का तहसील है। इस प्रकार 5 से 6 तहसील याद रखना है यहाँ, 5 से 6 तहसील, और उसके साथ ही साथ विकास खंड याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर विकास खंड में 3 विकास खंड याद रखना, भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और खड़गवां। भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और खड़गवां 3 यहाँ विकास खंड याद रख लेना है। ठीक है, 3 विकास खंड, और विकास खंड के साथ साथ यहाँ पर आप लोग को 2 आप लोग को विधानसभा भी याद रख लेना। ठीक है, 2 विधानसभा, तो 2 विधानसभा में भरतपुर जनकपुर याद रखना। ठीक है, ये क्या याद रखना है, भरतपुर जनकपुर को, भरतपुर जनकपुर। तो भरतपुर जनकपुर से विधायक कौन है करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना गुलाब सिंह कमरो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद याद करने जाता है दूसरा आप लोग का याद रखना, आप लोग का दूसरा में हो जाएगा आप लोग का, दूसरा में देखा जाए तो मनेंद्रगढ़ आप लोग का क्या है, मनेंद्रगढ़ एक विधानसभा सीट है। पहला भरतपुर जनकपुर जो सोनार था वो गुलाब सिंह कमरो, और दूसरा मनेंद्रगढ़ आप लोग का क्या है, विधानसभा सीट है, जिसमें डॉक्टर विनय कुमार मतलब डॉक्टर विनय जायसवाल जी क्या है, विधायक है अभी वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, अब सीतामढ़ी हरचौका के बारे में बता दिया। रसोई घर 17 खंडों बटा था और 12 शिवलिंग वहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, मनेंद्रगढ़ में क्या बता दिया, मरीन फॉसिल पार्क का बता दिया गया। ठीक, बताया हूँ मैं। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद आप लोग याद रखना हमारे मनेंद्रगढ़ में और नगर निगम कितना है करके पूछा जाता है, नगर निगम। ठीक है दोस्तों, तो नगर निगम याद रखना, चिरमिरी हमारा एकमात्र नगर निगम है। चिरमिरी क्या है, नगर निगम है। तो चिरमिरी नगर निगम है, तो वहाँ पे महापौर मिल जाएगा आप लोग को। तो महापौर याद रखना, महापौर, महापौर वहाँ है आप लोग का दोस्तों कंचन जायसवाल। कौन है दोस्तों, कंचन जायसवाल याद रखना। कंचन जायसवाल कहाँ की आप लोग की महापौर है, तो आप लोग याद रखना चिरमिरी की महापौर याद रखना। क्लियर है, ये आप लोग का नगर निगम में मिल जाएगा। आप लोग को बता दिया मैं कितना सीमावर्ती जिला को लगा है उसको बता दिया, विधानसभा बता दिया, तहसील बता दिया, आप लोग का क्या बता दिया, विकास खंड बता दिया, पहाड़ी पर्वत चांग बखार के पहाड़ी बता दिया, नदी बता दिया ऊपर की तरफ बहती है, वाटरफॉल बता दिया। ठीक है दोस्तों, जो फॉसिल पार्क है उसको भी बता दिया। ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर गुरु घासस नेशनल पार्क है, यहाँ भी थोड़ा सा फैला हुआ है, जो कि मुख्य रूप से आप लोग कोरिया जिला में मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग का जितना इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग को बता दिया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बारे में। ठीक है, अगला जिला हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा जिला पढ़ेंगे हम लोग कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया जिला से अलग करके आप लोग को मनेंद्रगढ़ बनाया गया था। चलो, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों वीडियो को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।